नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हिया नेजा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष और साथ में मेरे सहयोगी बलवंत भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जम्मू के टैलेंट को जो है वो सामने लाएं और उनकी आपसे मुलाकात करवाएं। तो आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं वो है हमारे जम्मू की स्टाइलिश फैशनिस्टा उर्मी। उर्मी, स्वागत है आपका जेके चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो फैशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसी से जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ओके, फैशन की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी साल पहले when I got introduced to this social media, Facebook, IG, Instagram। इस पे बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव हो गई थी एंड माई सिस्टर इज़ इनटू मॉडलिंग। तो मैंने अपनी फैशन स्टाइलिंग का डेब्यू उसी के एक शूट से स्टार्ट किया था वेयर आई स्टाइल्ड हर एंड देन उसके बाद लाइक अपेरेंटली शी मूव टू मुंबई। देन लॉकडाउन लग गया, इंटरनेट सर्विसेज टर्मिनेट हो गई थी जम्मू में, काफ़ी कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं आगे कैरी नहीं कर पाई। बट देन रिसेंटली सोशल मीडिया सेंसेशन एक कंपटीशन हुआ था ऑर्गेनाइज बाय वाबी साबी, तो वहाँ पे आई पार्टिसिपेटेड एंड वहाँ से मुझे बहुत अच्छा बूस्ट मिला, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली एंड देन हियर आई एम। सो उर्मी, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हर बंदे की अपनी एक डेफिनेशन होती है फैशन को लेकर ना, हर बंदे का अपना स्टाइल स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज यू बीइंग अ फैशन स्टाइलिस्ट, what do you think, according to you, what is the definition of fashion as per you and the people you style? Okay, for me definition of fashion is anything that makes you stand out of the crowd, anything that makes you feel confident is your fashion statement। चाहे वो कुर्ता है, चाहे वो एक शर्ट है, चाहे वो शॉर्ट्स है, चाहे वो काफ्तान है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि आप यूनिक लग रहे हो और आप उसमें बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो, वो आपका फैशन स्टाइल है। जी बलवंत, आपसे पूछना चाहूंगी, अब जो है वो ट्रेंड्स जम्मू में चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि फैशनिस्टा की मैं बात करें तो बहुत इनका, अगर मैंने काम भी देखा तो बात करें वो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक सा है। जम्मू में यूजुअली ऐसा फैशन जो है वो देखने को नहीं मिलता। क्या कहेंगे उसमें कि कैसे जो है वो जम्मू में अब ट्रेंड्स चेंज होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ट्रेंड्स तो मेरे को लगता है चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी, और कैफ़े कल्चर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मेंशन करता हूँ यहाँ पे आके, तो उसका एक जो स्टाइल स्टेटमेंट का सीन है उसके साथ मिलता जुलता है। और हिपस्टर जो कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे आ चुके हैं, तो लोगों का क्या यूजुअली रहता है कि अगर वो किसी कैफ़े में जाते हैं तो इंस्टाग्राम पहली चीज़ आती है, क्योंकि खाने से पहले जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारी इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई हम कैफ़ेज़ में आ चुके हैं। तो स्टाइल स्टेटमेंट जो है वो अलग ज़रूरी है, और फैशन जो मैं कहता हूँ फैशन जरूरी भी है, क्योंकि एक कोट है, कहते हैं कि फैशन हैज़ डन मोर हार्म देन रेवोल्यूशंस। तो रेवोल्यूशन से ज़्यादा हार्म अगर फैशन करता है, कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है मेरे को लगता है बिल्कुल जायज़ है। और एक स्टेटमेंट, अपनी फैशन स्टेटमेंट हर एक इंसान की अलग होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल हो। मेरे लिए जो फैशन स्टेटमेंट है वो कंफर्ट, कि अगर किसी चीज़ में आप कंफर्ट पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो एक फैशन स्टेटमेंट है। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं बलवंत, क्योंकि यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। जिस तरह से आप बता रहे हो कि कोई भी चीज़ आप पहनो तो उसके अंदर आपको कंफर्ट लेवल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी के साथ उर्मी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आप कंटेंट राइटिंग भी करती हैं और साथ साथ आपकी प्रोफाइल में आपने मेंशन किया कि यू आर अ डांसर एज वेल, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। ओके, कंटेंट राइटिंग से शुरू करूँगी। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट। हमको एक असाइनमेंट दिया गया था जिसमें हमने खुद एक पोएम लिखनी थी हिंदी में। तो वहाँ से ये चीज़ मैंने डिस्कवर की कि मैं लिख भी सकती हूँ। अपने लिए पोएम बनाई, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाई, उनका भी प्रोजेक्ट था, सेम था, एंड इट वाज अ बिग हिट, टीचर लव्ड इट। देन अब मैं दोबारा उस चीज़ को ला रही हूँ, इनलाइटन कर रही हूँ अपनी इस क्वालिटी को, ताकि जितने लोगों की हेल्प मैं कर सकूँ मैं कर पाऊँ, बिकॉज जम्मू इज़ इन सर्च ऑफ सच टैलेंट, सर्च ऑफ सच पीपल जो यूनिक तरीके से जम्मू को ग्रो करने में हेल्प कर सके। तो कंटेंट राइटिंग का वहाँ से मैंने डिस्कवर किया। एंड जहाँ तक डांसिंग की बात है, आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड व्हेन me and my sister used to go to dance school and learn dancing. The first forte that I was introduced to was Latin American salsa. तो देन स्कूल वर्कलोड उस वजह से मैं डांस नहीं सीख पाई प्रोफेशनली अच्छे से, बट देन आई वॉज एट द सेम टाइम वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स डांसिंग, मुझे बहुत शौक था। तो आई थॉट वाई नॉट टू डू इट खुद से। तो आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग थ्रू माई इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। तो यूट्यूब से मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स फॉलो किए एंड देन व्हेनेवर म्यूजिक इज़ प्लेड आई एम लाइक ऑन डांस करना शुरू कर देती हूँ। तो वहाँ से ऐसे मैंने अपना डांस का भी कंटिन्यू रखा। हर्ष, मैं रोकूंगा आपको या बीच में। हर्ष, DIY का ज़माना चल रहा है आजकल, है ना? कुछ भी लोग
अगर कुछ आप स्किल परस्यू करना चाहते हैं तो मेरे को लगता है अगर इंटरेस्ट आपका है तो यूट्यूब की मदद से सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है कि सोशल मीडिया के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता। और उसकी हेल्प लेके मेरे को लगता है कोई भी करियर है, चाहे वो एक सैक्सोफोन बजाना ही है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। म्यूजिक में आपका करियर आप परस्यू करना चाहते हैं, वहाँ से आप यूट्यूब ट्यूटोरियल दे सकते हैं। आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, कुछ भी। तो आपको क्या लगता है उर्मी, कितना ज़रूरी है सोशल मीडिया का होना? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंस्टाग्राम, ये ऐप्स जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये सबके पास इजीली अवेलेबल होती है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस एक अकाउंट बनाना होता है एंड एट द सेम टाइम देयर आर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड गोइंग टू द इंस्टीट्यूशंस और दे कैन नॉट अफोर्ड देयर शेड्यूल where they can manage going to the institution and learning these arts and this entertainment kind of thing. तो इसीलिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। लाइक आप आजकल रील्स बन रही हैं इंस्टाग्राम पे, उससे तो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक अगर आप रील्स ही बनाना स्टार्ट कर दो, आई एम श्योर कि आप डांसर बन ही जाओगे। तो या सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा है, आप कभी भी, जैसे उर्मी ने मेंशन कर दिया, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। उर्मी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, फैशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है आपकी? फैशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी लाइक व्लॉगिंग का ज़माना है। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कोमल पांडे एंड दैट बोहो गर्ल, दैट इज़ कृतिका खुराना। तो या आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज स्टिल वी नो दैट आवर सिटी इज़ ग्रोइंग, नो। अभी फैशन के टाइम पे अगर आप देखें, अभी वो कल्चर अभी नहीं आ पाया, आहिस्ता आहिस्ता आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यूथ आगे आ रहा है, जिस तरह बलवंत बता भी रहा था सोशल मीडिया के थ्रू। तो एज अ प्रोफेशन अभी भी फैशन आइकॉन्स को या स्टाइलिस्ट को इतना महत्व नहीं दिया जाता। दे आर नॉट रिगार्डेड एज लाइक रिस्पेक्टेबल और रेप्यूटेड करियर्स, एग्जैक्टली, करियर ऑप्शंस। वेरी राइट, वेरी बिल्कुल। राइट। तो उसके लिए उर्मी आप क्या अपनी एज ग्रुप की लड़कियों को बताना चाहेंगे, बिकॉज दोज हु वांट टू एस्पायर टू अचीव दिस लेवल और दे वांट टू कम अप विद दिस ऑप्शन ऑफ उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्टेबल, आप रिस्पेक्ट देना चाहोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। कि कोई भी जाकर नहीं बोलता कि भाई हमारा प्रोफेशन ये है, हमको रिस्पेक्ट करो। आपका काम बोलता है, आपकी मेहनत बोलती है। एंड जिस लेवल पे मैं अभी हूँ, आई स्टिल फील आई एम अ लर्नर एंड अ बिगिनर, बिकॉज फैशन हैज़ नो एंड। अगर आप सीखने पे आओ, लर्नर हैज़ नो बाउंड्रीज, तो इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो मैं अपने एज ग्रुप के लोगों को, जो आज की यूथ है, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी, फैशन एक अंडररेटेड प्रोफेशन है, लेकिन साथ में ही ओवररेटेड भी है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज फैशन है तो सब कुछ है। लाइक वो कौन नहीं चाहता कि वो अट्रैक्टिव लगे या क्राउड में से हटके लगे, हर कोई चाहता है। तो अगर आप फैशन स्टाइलिस्ट बनने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप डर रहे हैं कि फैशन जम्मू कैसा आपको रिस्पॉन्स देगा, जम्मू बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, बिकॉज हम हैं तो चेंज है। अगर हम नहीं अपने अंदर ठानेंगे कि हमको चेंज लाना है, तो चेंज कभी नहीं आ पाएगा। बलवंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक क्वेश्चन जो आप ही का फेवरेट है, कूलेस्ट करियर को साइड जॉब क्यों रखा जाता है? अगर फैशन की भी बात करें तो उसे भी कहीं ना कहीं साइड जॉब की तरह ही देखा जा रहा है, क्यों? कहते हैं कि अभी यही आप कह रहे थे कि रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। मेरे को तो लगता है थोड़े दिन पहले जब हमने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था हर्ष, तब लोगों को पता नहीं होता था, लोग पूछते थे कि कर क्या रहे हो, तो मैंने कहता था कि हाँ जर्नलिस्ट। तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कर क्या रहे हो, कि अर्निंग्स के लिए कर क्या रहे हो, है ना। तो वही मेरे को लगता है सोसाइटी को कहीं ना कहीं ये जो कूलेस्ट करियर्स है उनके प्रति अडेप्टनेस अपनी दिखानी होगी और अडेप्ट करना होगा, क्योंकि फेस ऑफ यूथ जो है, मतलब यूथ आगे आ चुका है और मेरे को लगता है कूलेस्ट करियर्स लेके आगे आ रहा है। अलग अलग प्रोफेशन हम देखने को हमें मिल रहे हैं, जो कैफे ओपनर्स हैं काफ़ी ज़्यादा वो आ चुके हैं, एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, उसके बाद आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स जम्मू से काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो कॉमिक्सतान हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जम्मू की जनता को भी अब फॉरवर्ड मेरे को तो लगता है हर्ष हो चुकी है, बट एक इनिशिएट जो है, बूस्ट जो है वो मिल चुका है, लेकिन अब ऐसा मेरे को लगता है जनता को अडैप्ट करना चाहिए। और मैं आपसे पूछूंगा, साइड जॉब्स क्यों रखते हैं ये कूलेस्ट करियर्स को, क्यों ये चाहते हैं कि हाँ वही डॉक्टर, इंजीनियर? जम्मू इज अ स्मॉल सिटी, जम्मू बहुत छोटा शहर है। अगर जैसे अगर आप दिल्ली मुंबई के हिसाब से कंपेयर, जम्मू खुद में एक बहुत खूबसूरत शहर है, पर अगर आप दिल्ली मुंबई से कंपेयर करें इस फील्ड में, फैशन हो गया, जर्नलिज्म, मीडिया, यहाँ पे इतना वेल ग्रोन नहीं है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ये बोलती है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो वो ही एक सॉलिड प्रोफेशन है, बाकी सब टाइम पास है। बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे दिखता है ना, वो जो भी घर पे अगर बच्चा बैठा है वो स्क्रॉल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या देख रहा है, वो रील्स देख रहा है, वो अपना फैशन इंप्रूव करने के लिए देख रहा है, या वो ट्रेंड में आने के लिए देख रहा है। तो उनको लगता है, मेंटालिटी वही बन गई कि ये टाइम पास है, ये प्रोफेशन बन ही नहीं सकता। यही तो हमको स्टीरियोटाइप लाइक ब्रेक करना है। लेकिन हर्ष, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू में रहने का हमें एक फ़ायदा ज़रूर है। छोटा शहर है, हर एक इंसान, मतलब जो आपको नहीं जानता होगा मेरे को जानता होगा, ठीक है, और
ये सीन है कि अगर आपको एज एन आर्टिस्ट, मेरे को क्या लगता है पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप कोई करियर परस्यू कर रहे हैं और आपका कोई कॉन्सेप्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ मेरा एक कोई स्टार्टअप है, वही स्टार्टअप आपको अगर बॉम्बे जैसे शहर में या फिर दिल्ली बैंगलोर जैसे 3 टायर 2 टायर सिटीज़ में फैलाना होगा, तो आपको भाई आपकी जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। लेकिन जम्मू में मेरे को लगता है दोस्त होंगे, आपकी फैमिली होगी, थोड़ा बहुत सर्कल होगा, ठीक है, वहाँ जो आपका जो ये जो हाइप क्रिएट करना है वो इजी रहेगा एज कम्पेयर टू बड़ी सिटी, क्योंकि वहाँ पे आपके जैसे कई लोग होंगे जो आपको जानते नहीं होंगे और आपके काम का होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जम्मू जैसे शहर से अगर सुबह कुछ होता है और शाम को पूरे शहर में पता लगता है कि नहीं लगता, वो बताइए। तो मुझे लगता है जम्मू जैसे शहर में होना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं है एक आर्टिस्ट को। बिल्कुल स्मॉल टाउन का होना बलवंत, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू की सीनिक ब्यूटी जो है अनमैचेबल है। अब वो यूथ पे डिपेंड करता है कि उसके पास आइडियाज़ क्या हैं। अब हमारी देखो आप लोकेशंस कितनी प्यारी है, जहाँ पे गानों की शूटिंग भी होती है, मॉडलिंग शूट्स भी होती हैं, इतनी अच्छी फोटोग्राफी भी होती है। तो अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में हमारा यूथ निकल के आ गया, जैसे उर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया और उर्मी जैसी कई और भी हैं जो ऐसे इनिशिएटिव्स लेती हैं, तो इसके बाद हमारे जम्मू का नाम ऑब्वियसली रोशन होता है। एक मैप के ऊपर जम्मू अलग से निकल के आएगा, हाँ भाई जम्मू के लोग लेड बैक नहीं है, जो अभी तक बना हुआ है एक स्टीरियोटाइप बना है जम्मू के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग लेड बैक हैं, तो वो स्टीरियोटाइप खत्म करना कहीं ना कहीं जरूरी है। क्यों उर्मी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से। मेरा यही मानना है कि अगर जम्मू एक छोटा शहर है, इसको एक डिसएडवांटेज की जगह एडवांटेज की तरह लिया जाए तो जम्मू बहुत जल्दी ग्रो करेगा। एंड पीपल एस्पिरेंट्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री में, मीडिया में, इन्फ्लुएंसिंग के अंदर बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। जी उर्मी, सपोर्ट की बात करते हैं आपसे, क्या किस तरीके का सपोर्ट जो है वो फैमिली से रहा? फैमिली से तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। लाइक माई मम्मा इज़ वेरी हैप्पी, लाइक शी ऑलवेज सपोर्ट्स एंड शी इज़ ऑन फेसबुक एंड नॉट ऑन इंस्टाग्राम। तो वेन एवर आई एम एंड डूइंग एनीथिंग न्यू एंड शी लाइक्स इट, शी फॉर श्योर शेयर्स इट। सिस्टर है, सिस्टर इज़ इनटू मॉडलिंग एंड उसकी तरफ से पूरा सपोर्ट। एंड मोर ओवर वाबी साहब जो न्यूली फाउंड ऑर्गेनाइजेशन है बाय पूर्वा प्रभा, उसमें जितने मेंबर्स हैं 17 मेंबर्स हैं एंड दे आर लाइक फैमिली, दे सपोर्ट अ लॉट, बहुत सपोर्ट है। इट हैज़ ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सेंसेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय वाबी साहब। बलवंत यार, आप मैं चाहूँगा बिकॉज आप सोशल मीडिया से काफ़ी रिलेटेड हैं और आप बड़े एक्टिव लाइफस्टाइल आपका है, बिकॉज बीइंग माय कलीग ऑल्सो मैं आपको देखता रहता हूँ, यू ऑलवेज कवरिंग इवेंट्स एंड ऑल। सो आई वुड लाइक टू नो कि ये जो इवेंट्स आप कवर करते हैं, जैसे आपने कई इवेंट्स भी कवर किए, तो रिस्पांस कैसा रहता है? जम्मू की ऑडियंस का क्या रिस्पांस आता है? देखिए, जब मैंने शुरू किया तो मैं भी स्टैंड आउट कर रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ पता नहीं जनता अडाप्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने सोचा कि यार सब सेम कर रहे हैं। मैंने यूजुअली थोड़ा रिसर्च करा तो सब लोग सेम कर रहे थे। अगर मैं स्क्रॉल करता तो वही चीज़ 10 लोग कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग करा जो अपने वे में करा जाए, है ना, क्योंकि अगर शुरू से ही आप अलग दिखोगे तभी बिकोगे, क्योंकि आजकल जो दिखता है वो बिकता है। तो मैंने कोशिश करी, मैंने हल्का फुल्का स्टार्ट करा, मैंने इंटरव्यूज करने अपने वे में स्टार्ट कर दिया कि ओरिजिनलिटी रखूं, कि भाई जैसा मेरे को मन कर रहा है करने का वैसे करूं, नेचुरल रखूं, कि फेक ना करूं, है ना। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने पहले ये ध्यान नहीं दिया कि भाई व्यूज आए ना आए। तो मेरे को पहले तो मतलब यूजुअली लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, तो मैंने ना मतलब छोड़ा नहीं, मैंने कहा कि हाँ भाई कर रहा हूँ तो करूंगा। तो मैं करते रहा ऐसा 6 महीने बाद कि लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, व्यूज आने शुरू हुए, तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये अलग कर रहा है, लड़का अलग कर रहा है, तो थोड़ी पहचान बनना शुरू हुई। तो मेरे को ये लगता है कि भाई अगर कुछ भी आपका मन कर रहा है करने का, तो किसी की ना सुनो सबकी, लेकिन जो करनी है वो आप ही करो, दिल की करो। उर्मी, आपसे जानना चाहूँगा जो सवाल मैंने बलवंत से पूछा, अपने कलीग से पूछा, आपसे पूछना चाहूँगा, ये वाबी साहबी की आपने बात की, सोशल मीडिया एसोसिएशन की आपने बात की, और भी कई कोलैबोरेशंस, जैसे आपने बताया आरती महाजन डिंगरा के साथ आपकी कोलैबोरेशन है एंड एज अ फैशन स्टाइलिस्ट आपने डेब्यू किया था। तो इसके अंदर जब आप ये चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू इट, बट व्हाट रिस्पॉन्स आर यू गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस एंड वेल एज द पीपल हु गेट इन्वॉल्व्ड इन इट? Response, as far as if I talk about my debut that I did with Aarti Mahajan Dingra, it was a collaboration, very short notice पे collaboration थी and I थोड़ा आरती महाजन डिंगरा के बारे में आरती महाजन डिंगरा जी के बारे में मैं बता रही हूँ। बहुत short notice पे collaboration हुई थी and I was very enthusiastic about it and very excited because it is something I always wanted to do and getting an opportunity and a platform to do it is like next level वाली खुशी। तो when I did the shooting पूरा दिन निकल गया and like it took me almost the entire team, बहुत मेहनत की हम सब ने, पूरा दिन निकल गया। We thought कि 3-4 hours में ख़त्म हो जाएगा, but then I want to highlight this thing कि अगर आप एक 30 सेकेंड की रील भी देखते हो ना किसी की, प्लीज़ appreciate it because उसमें 24 hours की मेहनत जाती है। and
बहुत सपोर्ट मिला जब फाइनल प्रोडक्ट आया, IGTV आई, रील आई, जो भी मेरा कंसेप्ट था, हमारा कंसेप्ट था, बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों की तरफ से, बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक इतना प्यार मिला तभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और मैं जानना चाहूँगी सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि आपने कहा जिस तरीके से आपने शूट किया, उसके बाद रील्स आई, IGTV आई, तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे जो है इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इन्फ्लुएंसर के लिए? सोशल मीडिया बना ही इन्फ्लुएंसर के लिए है। तो अगर आपको इफ़ यू वांट कि आपका टैलेंट वायरल हो, लोग आपको देखें, लोगों को पता चले कि जम्मू में ये भी हो सकता है, या फिर अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हो कि भाई अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो सोशल मीडिया से अच्छी जगह कोई नहीं है। बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया, लाइक बहुत ज़्यादा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लाइक ईजिली एक्सेसिबल है एंड बहुत ज़्यादा वायरल है। तो हर्ष, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे को लगता है हम जो आर्टिस्ट यहाँ के हैं उन्हें एक होम ग्राउंड जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आना चाहिए, और एक साथ मेरे को लगता है एज ए कम्युनिटी ग्रो करना चाहिए। और सोशल मीडिया का ज़माना, क्रॉस लेवरेज जो है वो ज़्यादा मिल रही है ना। अगर आप में एक आर्ट आप गाते हैं, ठीक है, मान लो मेरे में एक आर्ट में इंटरव्यूज लेता हूँ, ये स्टाइल कर रही हैं, हिया आर्टिस्टिक उससे जुड़ी हुई हैं और पेंट बड़ा अच्छा करती हैं, इलस्ट्रेट अच्छा करती हैं। तो मेरे को लगता है हम अगर एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में दिखता बहुत अच्छा है कि हाँ भाई 30 सेकंड की रील बनी है, लेकिन जो हार्ड जॉब उसमें है और जितने लोगों का एक कोलैबोरेशन उसमें है, तो वो मेरे को लगता है द टाइम एग्जैक्टली, और जो आर्ट और स्किल वो उसमें लगता है। तो उनमें आपको क्या लगता है एज ए कम्युनिटी काम कर रहे हो, एज एन इंडिविजुअल काम करना कितना डिफरेंस रहेगा, और अगर एज ए कम्युनिटी हम लोग ग्रो करेंगे, मूव करेंगे, तो वो कितना हेल्पफुल रहेगा? अगर हम एज कम्युनिटी, अगर हम एक टीम वर्क के साथ ग्रो करेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा और बहुत जल्दी इंसान को रिजल्ट्स मिलेंगे और ग्रोथ मिलेगी। अगर आप अकेले ग्रो करना चाहो ना, देयर आर मेनी हेटर्स। अभी रिसेंटली I got to know about some stuff that happened on Wabi Sabi's page. Somebody shamed influencers in the comment section and also shamed transgender की community. So that is very bad. Like I feel really bad because हमारे जैसे और भी बहुत influencers हैं, they don't take us, they don't step against us because they think ignorance is good. लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप टीम बन के फाइट बैक करो ना, तो anything is possible, and that is what Wabi Sabi की team did. We 17 members together, we objected against him, and then we got an apology note from him, and this is how we can grow. Like we can fight against the criticism and hateism, and also we can grow at the same time. आपकी इसी एक लाइन के साथ मुझे एक कोट याद आ गया, मैंने कहीं सुना था कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अपना एक पैशन के साथ चल रहे हैं ना, वाबी साबी, और अपना जितना भी फैशन का काम आपका चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग का, तो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म तो हर वक्त होता है। एरिस्टोटल ने कहा था ना, इफ यू वांट टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, डू नथिंग, बी नथिंग। तो वो तो हम कर नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, बिकॉज आजकल के टाइम पे जैसे वो बलवंत, वो कौन सा एक बड़ा वायरल हुआ था, मैंने सेल्फी ले ली है, वो 4 लाइनें इतनी वायरल हो गई थी कि उसको कितने व्यूज मिल गए थे। तो आजकल मुझे लगता है सोशल मीडिया पे व्यूज ये देख के नहीं दिए जाते कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, बल्कि कोई भी रैंडम चीज बाहर आ जाए, चाहे वो उतनी क्वालिटी की ना हो, उसको भी व्यूज मिलते हैं, चाहे वो पारी हो रही हो, पारी हो रही है, और वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। मेरे को लगता है वही चल रहा है। मैं चाहूंगी सेगमेंट को एंड करने से पहले जो है कोई फैशन टिप आप हमारे व्यूअर्स को दे दें। ओके, बहुत छोटी सी फैशन टिप है, बहुत इजी है। अगर इफ यू रियली वांट टू लुक, सी वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी टाइप्स, एंड आई प्रमोट बॉडी पॉजिटिविटी। आई थिंक एवरीबडी इज ब्यूटीफुल, बट स्टिल टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस, अवॉइड वेयरिंग हेवी प्रिंट्स. Don't wear heavy prints, go for subtle prints or maybe no prints, or maybe print with plain. You will definitely rock the look. और जिनके पास कपड़े कम है वो क्या ट्राई? जिनके पास कपड़े कम है, you can contact I am Gurmeet Sharma on Instagram and I am always there to help you guys. चलिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हाँ, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जम्मू छोटा शहर है लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। डोंट स्प्रेड हेट्रेड एंड डोंट क्रिटिसाइज देम, and support and grow together. I help guess. us grow and glow so that Jammu can glow. Well, cheers to that. Cheers to that. तो चलिए, समय हो गया अब अलविदा लेने का। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।